जी बेटा, ये है सेकंड लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाली स्लाइड में हम चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके बाद आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स, और दूसरी वाली स्लाइड में हम करेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये वाली स्लाइड में करेंगे कि हाँ भी कास्ट जो होती है पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करती है, और अगली स्लाइड में करेंगे पॉलिटिक्स कास्ट को कैसे इफेक्ट करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है। तो मेन हेडिंग क्या रहेगी इसकी, कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल होता है, कास्ट और पॉलिटिक्स में आपस में क्या लेना देना। ठीक है, कास्ट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स, जो कास्ट है ना वो पॉलिटिक्स के ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है, विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब उसके पक्ष है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों डालती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव क्या है इसके रोल। ठीक है, तो पहला है कास्ट पॉलिटिक्स हेल्प्ड दलित एंड ओबीसी टू गेन बेटर एक्सेस टू द डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है जो कास्ट के ऊपर करी गई पॉलिटिक्स, वर्ड है ना यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स, जो कास्ट पॉलिटिक्स है ना, फॉर एग्जांपल जैसे समाज में दलित लोग रहते थे, दलित और ओबीसी थे जिनकी माइनॉरिटी थी और उनके साथ बड़ा ज्यादा बुरा होता था। ठीक है, अब जो उनके ऊपर पॉलिटिक्स की गई, ठीक है, अब मैं मान लो मैं ओबीसी का लीडर बन गया, हाँ भी ओबीसी को हक मिलना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर पॉलिटिक्स करूंगा। ठीक है, अगर मैं जीत जाता हूं तो किसकी हक की बात करूंगा, ओबीसी और दलित की। ठीक है, तो जो कास्ट पॉलिटिक्स होती है ना वो हेल्प करती है जो समाज में दलित और ओबीसी को बेटर एक्सेस देती है उसके डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब उनके पक्ष में बात करेगी। ठीक है, आई होप ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज डिमांडिंग फॉर द एंडिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट इनइक्वालिटी। जो समाज में कास्ट इनइक्वालिटी होती है ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अब कास्ट को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना उसके ऊपर बात करती है, अगर जीत जाती है तो उसको सुधारने की कोशिश करती है। ठीक है, आई होप ये पॉजिटिव पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए। अगली बात करें इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब नेगेटिव पक्ष इसके। ठीक है, इट डिसरप्ट्स सोशल हार्मनी। ठीक है, सोशल हार्मनी का मतलब होता है समाज में जो भाईचारा है ना उसको वो विघन डालती है। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, विघन डालना। समझो इस बात को, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और क्लास में टीचर ना सिर्फ एक दो बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है और बाकियों को नहीं ध्यान दे रहा। ठीक है, तो बेसिकली जिससे क्या होता है, हो सकता है बाकी बच्चों को इसमें तकलीफ हो जाए। जो कास्ट पॉलिटिक्स किसी विशेष ग्रुप के लिए की जाती है, उनके भलाई के लिए, जैसे दलित हो गए, ओबीसी हो गए, ठीक है, जैसे इनको रिजर्वेशन दी गई है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है समाज में दूसरे लोगों को इनके रिजर्वेशन से कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये भाईचारे को विघन डालती है ये। ठीक है, ऐसे वही बात होगी क्लास में एक ही बच्चे को प्यार मिले तो बाकी उसके दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है, आई होप फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। दूसरा बात, इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम पॉवर्टी, करप्शन एक्सेट्रा इश्यूज। जो कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है ना उनका मेन मकसद क्या होता है, हमने बस कास्ट को लेके, कास्ट का सहारा लेके जीतना है, तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं कुछ पब्लिक इशू के ऊपर, जैसे पॉवर्टी के ऊपर ध्यान नहीं देते, हाँ भी गरीबी को कम करना है इसके ऊपर नहीं ध्यान देते, सिर्फ कास्ट को लेके जीतना चाहते हैं। ठीक है, और समाज में जो करप्शन का मुद्दा होता है उसको भूल जाते हैं, डाइवर्ट हो जाती है, इसको भूल जाती है। ठीक है, आई होप ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। अगला कंसेप्ट क्या आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। हमने इंपॉर्टेंट फॉर्म बतानी है, या तो एग्जाम में फॉर्म्स आ जाएगा या क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम है ऑफ कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स। अगर कास्ट पॉलिटिक्स में आएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है पॉलिटिक्स में। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो हेडिंग बना के बढ़िया एक्सप्लेन करना है, बाकी मैं सारी चीजें अपने नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या आ सकती है, वाइल कैंपेनिंग। जो कैंपेनिंग है, अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं इलेक्शन से पहले जीतने के लिए, उसको कैंपेनिंग बोलते हैं। उसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टी अपील टू पीपल फॉर वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट को लेके वो अपील करते हैं, पॉलिटिकल लीडर, हाँ भी आपकी कास्ट को सुधारने के लिए मैं काम करूंगा, मेरे को वोट दो, मेरे को जिताओ। वो लोग ये पॉवर्टी और करप्शन वाले इश्यूज को भूल जाते हैं कैंपेनिंग में। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, वाइल चूजिंग कैंडिडेट। अब कैंडिडेट मतलब अपनी पार्टी में कहां से कोई खड़ा होएगा उसको बोलते हैं कैंडिडेट। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वाइल चूजिंग कैंडिडेट, कैंडिडेट को चूज करते वक्त वो क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट को लेके वो कैंडिडेट को चूज करते हैं। समझो इस बात को, मान लो एक एरिया है ए, ठीक है, वहां पर ओबीसी कास्ट के लोग रहते हैं 99%, ठीक है, और एससी कास्ट के लोग रहते हैं 1%। तो मान लो उस एरिया ए से एक ओबीसी का बंदा सीट लेने गया और एक एससी का बंदा सीट लेने गया। ठीक है, तो वो लोग ये देखते हैं, हाँ भी हम किसको टिकट दें, वो किसको देंगे, ओबीसी को। क्यों, क्योंकि 95% ओबीसी है। ठीक है, अगर उनका इलेक्शन वहां से होएगा तो ओबीसी वाला ही बंदा जीतेगा, 1% वाले को वो निगलेक्ट कर देंगे, देखेंगे नहीं। ठीक है, तो कैंडिडेट चूज करते वक्त भी कास्टिज्म को देखा जाता है, ये बड़ी बुरी बात है। उनका मेन मकसद क्या होना चाहिए, हाँ भी हमने टिकट देनी है, लोग भलाई करनी है, ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट समझ आ गए। हाँ भी पहला क्या था,
कि प्रचार करते वक्त वो कास्ट को देखते हैं, दूसरा कैंडिडेट चूज करते वक्त कास्ट को देखते हैं, ठीक है। अगली बात, वाइल फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट बनाते समय वो क्या करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी यूजली टेक केयर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट। रिप्रेजेंटेटिव समझो पहले क्या होता है। मान लो मैं ए जगह से इलेक्शन लड़ा तो मैं ए का रिप्रेजेंटेटिव होऊंगा। अगर मैं बी जगह से खड़ा हुआ हूँ इलेक्शन के लिए तो मैं रिप्रेजेंटेटिव किसका होऊंगा, बी जगह का, ठीक है। कास्ट, जब कास्ट सिस्टम की बात होती है पॉलिटिक्स में, वो लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, हाँ भी किसकी कास्ट की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि कास्ट के बेस पे होता है। आई होप ये तीन के तीन कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गए। सबसे पहला कौन सा था, हाँ भी प्रचार करने से पहले क्या क्या देखते हैं कास्ट को लेके, और कैंडिडेट कैसे चूज करते हैं कास्ट को लेके, और जब गवर्नमेंट बनाते समय भी उनकी माइंड में कास्टिज्म ही होता है, लोगों की भलाई, पॉवर्टी, करप्शन जैसे इश्यूज को वो भूल जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। एट लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कौन सा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, जो इंडियन 18 साल का है, कोई भी है वो, ठीक है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे मेल फीमेल है, उसको वोट देने का हक मिल जाता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हेल्प टू कॉम्बैटिंग कास्टिज्म। कॉम्बैटिंग का मतलब क्या होता है, मुकाबला। कास्टिज्म के कैसे मुकाबला किया जा सकता है, तो उसका आंसर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, ठीक है। सभी को मौका मिलेगा ना वोट डालने का, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो अपने आप ही क्या होएगा, पॉलिटिक्स में सुधार देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में 1 पर्सन 1 वोट, मतलब एक पर्सन की एक वोट है, वो वैल्यूएबल होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। किसी को भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, ठीक है। कलर, चाहे उसका जो मर्जी कलर है, ब्लैक है, व्हाइट है, कोई भी है, ठीक है। सेक्स मतलब चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है। रिलीजन, चाहे उसका जो मर्जी धर्म है, ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होएगा अंडर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। आई होप ये फुल स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। कास्ट और पॉलिटिक्स के पॉजिटिव पक्ष क्या थे, नेगेटिव पक्ष क्या थे, और पॉलिटिक्स में अगर कास्टिज्म आता है तो क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है, क्या क्या। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें